नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओपी एकेडमी पर। तो आज का ये वीडियो बीएसटीसी कर रहे 2026 के विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी की तैयारी में ये जानना चाहते हैं कि हिंदी व्याकरण के कौन से हैं वो टॉपिक जिसे आप अभी से रटना शुरू करेंगे तभी रट पाएंगे, और कौन से हैं वो टॉपिक जिन्हें सिर्फ समझना है और उन्हें आप लास्ट में भी तैयार कर देंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सलाह दूंगा, यदि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को पढ़ने से पहले एक बार ये ज़रूर देखना कि हिंदी व्याकरण के जो रटने वाले टॉपिक हैं उनको आप हमेशा थोड़ा थोड़ा करके रटना। कभी भी पूरा एक साथ रटने की कोशिश मत करना, भूलने की संभावना बहुत अधिक रहती है। जैसे मैं आपको पहले कुछ उदाहरण दे देता हूँ। जैसे रोजाना के आपको 50 पर्यायवाची या 50 विलोम शब्द याद करने हैं, अधिक करते हैं तो आपका माइंड अधिक समय तक याद नहीं रख पाता है, इसलिए टुकड़ों में करें और रोज़ के थोड़े थोड़े करने की आदत डालें। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन से वो टॉपिक जो आप एक बार समझ लेंगे तो आपके नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, और कौन से वो टॉपिक जिन्हें आप हमेशा थोड़ा थोड़ा करके रटते जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि बीएसटीसी की सिलेबस को देखने के बाद मुझे जो टॉपिक मिले हैं उसमें से कुछ टॉपिक्स के नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला आपका टॉपिक मैं बता रहा हूं वो है संधि। संधि, अर्थ और उसके प्रकार, यानी संधि कितने प्रकार की होती है और संधि विच्छेद करना और उस संधि का नाम, इससे सवाल आते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें जो नियम है संधि के वो रट लेने हैं, इससे आपका काम बन जाएगा। यानी ये समझने वाला टॉपिक है, ये आपको हमेशा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कम से कम इसको 2 बार समझना पड़ेगा। तो एक बार अब समझ लीजिए और एक बार परीक्षा नज़दीक आने पर वापस रिवीजन कर लीजिए, और इसके बाद इसके उदाहरण करते जाइए और आप ऑटोमेटिक ये प्रश्न होते जाएंगे। तो इसके तो नियम याद करने, यानी इसको तो समझना है, नियम याद रह जाएंगे तो ये प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। फिर समास में भी संधि वाला सेम सिस्टम है, एक बार इसके नियम समझ लो, इसके बाद आपको ऑटोमेटिक ये प्रश्न हल करने आ जाएंगे। फिर आता है उपसर्ग और प्रत्यय, इसमें भी आपको प्रत्यय थोड़े रटने हैं, शुरुआती प्रत्यय रट लेने, और फिर प्रत्येक में कैसे वो मिलने के बाद शब्द बनता है वो आपको प्रत्यय अलग करना आ जाएगा। तो फिर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही समझने वाली बात हो जाएगी, यानी कि ये भी एक समझने वाले टॉपिक है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ये चारों ही समझने वाले टॉपिक है। फिर आता है वाक्य विचार, ये भी समझने वाला ही टॉपिक है। फिर आता है आपका अर्थ विचार, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और समानार्थी शब्द, इनको रटना ही पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। यानी आपको पर्यायवाची इशारे रटने पड़ेंगे, विलोम शब्द रटने पड़ेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द रटने पड़ेंगे और युग्म शब्द ये रटने ही पड़ेंगे। रटने के अलावा इनके पास आपका कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आता है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, रोज़ के 10 से 15 शब्द आपको देखने हैं, जिससे आपका शुद्धिकरण वाला टॉपिक भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये भी एक रटने और देखने वाला टॉपिक है, ना तो ये समझ सकते हैं ना ही इसको रट सकते हैं, इसको सिर्फ देखना पड़ेगा। अब बात आती है मुहावरे लोकोक्तियों की। सभी को पता है रटना ही पड़ेगा, लेकिन रटने के साथ साथ समझना उसे, उसके पीछे का अर्थ क्या बता रहा है उस हिसाब से समझोगे तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो बहुत कम ही गलत होते हैं। आप उसके अंदर भावार्थ को अगर आप आसानी से समझ लेंगे तो मुहावरे लोकोक्तियों में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। फिर भी एक बार उनको रट लेना, आसानी से हो जाने वाला है। तो ये थे कुछ टॉपिक जिन्हें आप रट सकते हैं या याद कर सकते हैं। अब रटने वाले कौन से, एक बार दोबारा बता देता हूँ। रटने के लिए आपके टॉपिक है पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द और मुहावरे व लोकोक्तियाँ। ये टॉपिक आपको रटने ही पड़ेंगे और इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। इनको तो आप हमेशा 10 या 15 या 20 या 50 जितने भी ले रहे हो उतना ले लेके रटना शुरू कर दो, बाकी वालों को समझ लो। और ऑल द बेस्ट, आप सभी बीएसटीसी में हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कौन से रटने वाले, कौन से समझने वाले टॉपिक में आप प्रैक्टिस ज़्यादा करना, यानी कि एक बार टॉपिक को समझ लिया फिर उसके प्रश्न उत्तर करना यूट्यूब से या कहीं क्विज वगैरह से, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो, कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।